अस्सलामुअलैकुम। तो आज देखिए मेरे पास एक मैनिया कंपनी का स्टैंड फैन आया है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि चलने को रेडी हो जाता है लेकिन रुक जाता है। रुक जाने के बाद फिर गों गों का आवाज़ होता है। तो इस आवाज़ को हम लोग आज किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और ये पंखा अच्छे क्वालिटी का है। तो इसे देखिए किस तरह से रिपेयर करना है। तो चलिए अब इसको फटाफट हम खोल लेते हैं, क्योंकि नट वगैरह पहले से हमने खोल रखा था ताकि जल्दी से खुल जाए। तो यहाँ पर नट को खोलना होगा। इस साप्टे को निकालने के लिए सबसे पहले नट को खोलते हैं, उसके बाद अंदर देखेंगे बीमारी किस चीज़ में है, किस वजह से ये आवाज़ आ रही है। तो मेन इस पंखे का फॉल्ट आवाज़ है, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए चलता है लेकिन फिर रुक जाता है। रुक जाने के बाद गों गों का आवाज़ होता है। तो इस आवाज़ को आज हम लोग ठीक करेंगे। तो देखिए नट इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि 4 ऊपर 4 नीचे, कुल मिला के 8 नट है। तो जल्दी जल्दी इसे भी खोल लेते हैं। तो इस बीमारी में अक्सर देखा गया है कि अगर बूश वाला पंखा है तो बूश ख़राब हो सकता है, या तो साप्टे में भी बीमारी हो सकता है। लेकिन इस फैन में देखते हैं खोल के बूश वाला है या तो वायरिंग वाला है, क्योंकि ऊपर से मुझे लगा कि इसमें वायरिंग है। तो देखिए यहाँ पे वायरिंग वाला है। तो ये वायरिंग को हमने घुमा कर देखा तो बिल्कुल क्लियर है, वायरिंग में कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पर हमने साप्टे को बाहर निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पर साप्टा बिल्कुल घिस गया है और इस वायरिंग से निकालने में कोई परेशानी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ये बूश बिल्कुल घिस के वायरिंग से पतला हो गया है, इसीलिए आसानी से निकल गया। तो ये साप्टा मेरे पास अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है, तो हमें किसी तरह से इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने चेक किया तो वायरिंग दोनों सही है। इसके साप्टे में ही दिक्कत है। इस साप्टे को हम किस तरह से रिपेयर करेंगे, तो देखते रहिए। देखिए आगे वाला जो है थोड़ा सा कम घिसा है और पीछे वाला ज़्यादा घिस गया है। तो यहाँ पर साप्टा बदल ही देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल घिस गया है, फिर से कभी ना कभी दिक्कत दे सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर अभी गर्मी का समय बहुत ज़्यादा है और मार्केट जाने में कम से कम 2-4 दिन समय लगेगा, इसीलिए ग्राहक को जल्दी चाहिए। तो इसमें हम पंचिंग करके इसे सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पंचिंग कर लिया है। पंचिंग को हमने नहीं दिखाया इसलिए कि
वीडियो और ज़्यादा लंबा हो सकता था, इसीलिए हमने पहले से पंच कर लिया है इसको और अब हमने इसमें फिट भी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए नट वगैरह बिल्कुल हमने कस के बिल्कुल रेडी कर लिया है। तो अब यहाँ हम तो देखिए पंचिंग करके जब हमने इसमें सेट किया तो थोड़ा मुश्किल हुआ सेट करने में, लेकिन सेट हो गया। तो मेरे ख़्याल से अब चल जाना चाहिए। तो चलिए इसे अच्छी तरह से कस लेते हैं, फिर आप लोगों को एक बार चलाकर दिखाएंगे। उसके बाद जब सेट कर लेंगे, उसके बाद सेट करने के बाद भी आप लोगों को एक बार पंखड़ी लगाकर चेक करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर सेट करने में सेंटर मिलाने में थोड़ा सा हथौड़ी के मदद से ठोकना होगा। तो देखिए यहाँ पर लगभग नट वगैरह भी टाइट कर ही लिए हैं। तो चलिए अब आप लोगों को एक बार दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने आगे साप्टा में एक वायर को बांध रखा है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से दिखे। तो आप लोगों ने देख लिया है, बिल्कुल अच्छी तरह से घूम गया। तो अब यहाँ पर हम पूरे पंखे को बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करेंगे। जिस तरह से लगा हुआ था बिल्कुल उसी तरह से सेट कर देना है। तो इस पंखे का कॉइल वगैरह और इसका बिल्कुल कवर वगैरह बिल्कुल सॉलिड है, बहुत अच्छा मुझे लगा। तो आप लोगों से भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस पंखे को एक बार ख़रीद कर लगाएं। तो देखिए अब यहाँ पे हमने पूरे पंखे को सेट कर लिया है और सेट करके देखिए आप लोगों के सामने हमने चला दिया है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से चलने लगा है। चलने में अब कोई तरह का दिक्कत नहीं है और स्पीड भी बेहतरीन है। तो एक बार लास्ट में आप लोगों को बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में बने रहें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।